आपसे ट्रॉफी लेना वाज माय ड्रीम बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर जब भी हम टीम सिलेक्शन मीटिंग्स करते थे सर एक ही बात बोलते थे कि इस टीम को ट्रॉफी देनी है, इस टीम से ये टीम डिजर्व करती है ट्रॉफी रिसीव करना. एंड आई एम ग्लैड कि वो दिन आया और वो ट्रॉफी हम ले पाए. एंड थैंक्स टू एंटायर बीसीसीआई, एवरीबडी सिटिंग देयर. I know everyone put so much effort, and special thanks to Juludi and Mithali Di also. They also played a very big role in our life. Without their effort, it wasn't possible. And thank you once again. Sir, you would like to say something? ट्रॉफी, ये टीम ट्रॉफी जीतने की हकदार है. एक ट्रॉफी और उनके नाम. मैंने उसको कान में, हाँ ऑन है सर, ऑन है. मैंने उसको कान में एक ही बोला कि तेरे को 2024 की ट्रॉफी देनी, इससे सेटिस्फाइड मत हो जाना. सर मैंने वही बोला, आई लव यहाँ पे चैंपियन लिखा रहता है और वो ट्रॉफीज मुझे रिसीव करते रहना है. चैंपियंस लिखा रहता है, ट्रॉफीज रिसीव करते रहना है. मिथाली, वुड यू लाइक टू से समथिंग एट दिस मोमेंट? 2017 यू पीपल आर लाइक आइकन्स, पता है, पर आपको वो स्टारडम जो डिजर्व करते थे आप वो नहीं मिला क्योंकि तब जैसा नहीं थे, है ना? वही सवाल था सर, आप पहले क्यों नहीं आए? But I think huge credit to him. He is the man who's sort of revolutionized women's cricket since the time he took over as a secretary of BCCI. We've seen pay equity and then WPL, and he's commercialized it. He's just not start a league, he's commercialized it. We've seen so many stories and players coming out of those leagues, and the result is for everybody to see. So a huge credit to him. ये स्वैग का क्रेडिट किसको है हरमनप्रीत? ये जो आउटफिट है, कल ही मैंने देखा नीता जी के साथ भी आपका फोटो वायरल हो गया. ये कहाँ से ये सब? सर सच बता दूं सर, 5 मिनट पहले रेडी होकर आई हूँ सर. Julandi, you want to say something? I mean, it was a special moment when, in the ground, all of you were there, and the team honored you also. The moment, we all saw that viral moment where, you lifted the cup. What was that moment like for you? I think, first of all, thank you so much. Congratulations to Harman and Jai sir, because I still remember when we retired from international cricket, Jai sir take the responsibility. She was there. Yeah, no. I said when we retire, and that time I think Harman and we always discussed that we wanted to win the cup, win the trophy, but both of us were played the final but could not cross that final line. Yeah. But this time, where they prepared, the support from the BCCI, the team selection, whatever need, the small things, everything they are getting those support from board, and I think that's helped us. And WPL, pay parity, everything. And इसलिए जो कॉन्फिडेंस था टीम में, जो बिलीव था सिस्टम में, हरमन एंड एवरीथिंग, सबने जिस तरीके से सेलिब्रेट किया, आई थिंक दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट. नहीं, पर जब वो कब आपने हाथ में लिया तो आपके अंदर एक इमोशन दिखा था, वो क्या था? आई थिंक अगेन वर्ल्ड कप जीतना एक ड्रीम होता है एनी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए. मेरा भी ड्रीम था, सपना था. 1997 में मैंने वर्ल्ड कप देखे थे एज ए बॉल गर्ल, वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल. तब से मैंने यही सोचा था जो एक दिन वर्ल्ड कप खेलूंगी, जीतेंगे ट्रॉफी लेके, हम भी सेलिब्रेट करेंगे वैसे. बट दैट्स नॉट हैपेंड. बट one of the best moment happened when Harman hold that trophy, win that cup, and when they're taking that victory lap. That was a dream for all of us. I think हमने बहुत बार इस चीज को हमने visualize किया था, but could not happen in our days. They have done it, and that was the most proud moment. And thank you Harman and entire team that they have give us that joy. आपने घर में झंडा गाड़ा एकदम कड़क. लेकिन एक मोमेंट एक और था, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम बीइंग हियर. क्योंकि वो मेरा बैचमेट है पोद्दार कॉलेज से. वहां पर भी इतने ही रन बनाता था. कभी हम लोग क्रिकेट ही छोड़ दिया, हमने बोला कि चांस ही नहीं मिलेगा, पर उसको कभी चांस नहीं मिला. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अमोल सर की बात कर जी. अब आप मुझे बताइए कि वो पैर छूने वाला मोमेंट कहां से आया, क्यों, व्हाई, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? सर वो बहुत नेचुरल था. आई डोंट नो, इट वाजंट प्लान. मैंने जैसे ही सर को देखा आफ्टर ऑल द सेलिब्रेशन ऑल, और उसके बाद आई डोंट नो, इट जस्ट केम बिकॉज जिस बैकग्राउंड से आई बिलोंग, वहाँ पर दीज थिंग्स बच्चों को पहले सिखाते हैं. तो बस वो एक नेचुरल एक मोमेंट था, और बस आई जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट लाइक दैट, क्योंकि बहुत
हार्ड वर्क के बाद वो मूवमेंट आया था। आई नो जितना हमारी टीम डिजर्व करती थी उससे ज्यादा सर डिजर्व करते थे। आपको पता है उन्होंने कितना हार्ड वर्क करा, बट somehow he was not वो इंडिया जर्सी नहीं पहन पाए। बट हमेशा यही बात करते थे कि बार बार वो हमें टीम में रियलाइज करते थे हमारी टीम मीटिंग में कि ये जर्सी जो आपने पहनी है ना, इसका वैल्यू करो, क्योंकि सम प्लेयर्स वो हार्ड वर्क करते हैं और फिर भी उनको ये जर्सी नहीं मिल पाती, बट आप लोग लकी हो। तो आई थिंक वो बार बार रिमाइंड करवाते रहते थे, बार बार वो सेम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते थे कि हम लोग वापस गेम जोन में रहें, कभी भी किसी भी चीज को लाइट ना लें। तो आई थिंक उनके साथ एक बॉन्ड है, सबके साथ सबको बहुत बच्चों की तरह रखते हैं, बड़े प्यार से बातचीत करते हैं वो। तो बस वो एक नेचुरल रिस्पेक्ट थी। और ये फाइनल से पहले सर का फोन आया था, डराया था, हार गए तो देख लेना, ऐसा तो नहीं कुछ बोला? नहीं, सेमीफाइनल के बाद जरूर बात हुई थी, बिकॉज सर ने एक ही चीज बोली थी कि अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मैंने भी यही बोला था कि सर अभी नहीं, अब जीतेंगे, अब बस हो गया हार। आप बैठे थे ना, यू वर सिटिंग देयर ना, कभी आपको लगा अरे ये फंस रहा है? आई सॉ यू समवेयर सेइंग कि ये फंस रहा है मैच, ऐसा डिड यू फील, और वर यू कॉन्फिडेंट कि ये निकाल लेंगे? फील अंदर से होता है लेकिन बाहर दिखा नहीं सकता, बिकॉज आई एम आईसीसी चेयरमैन। Well, the semi-final was a very, very tough one. I mean, it went right down to the wire. आपको कब लगा कि we'll win this match? It was a very tough one. Probably the toughest match in the tournament. जी हाँ, आई थिंक जब स्मृति का भी विकेट चला गया, थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसे मतलब हार्ड लग रहा था। लेकिन जब मैं और जैमी बैटिंग कर रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि वी आर हेयर टू बैट, लेट जस्ट की बैटिंग, नॉट थिंक अबाउट स्कोर बोर्ड, क्या चल रहा है, कितने रन चाहिए, क्योंकि अभी इतना तो प्रैक्टिस हमने एवरी मैच में करा है कि हमें 6 to 7 रन पर ओवर चाहिए और उतना ही स्कोर चाहिए था। तो वी वर लाइक कि जस्ट कैलकुलेट पर ओवर चलते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हम बैटिंग करते रहे और एक टाइम पर ऐसे लगने लगा कि अभी बहुत क्लोज आ गया ना, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना। तो आई थिंक बस छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहे थे और वी वर वेरी पॉजिटिव। एक बार भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि ये मैच चला गया हाथ से। वी वर ओनली इन द मैच कि कैसे बनाना है मैच को और क्या करना है इस टाइम। जब आउट हुए गुस्सा आया कि दुख हुआ कि आप बोला कोई नहीं बाकी कर लेंगे? ऑब्वियसली आउट होने के बाद सबको गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आया। लेकिन उस टाइम पे मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं अपने इमोशंस बाहर मत निकालूं, क्योंकि अभी रिचा ने, दीप्ति ने, सबने बैटिंग करना है और आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम, गिविंग देम कॉन्फिडेंस कि बहुत अच्छा बॉल बैट पर आ रहा है। और आपने तो देखा है कितना इजी लग रहा था बैटिंग, तो जस्ट गो विद दैट कॉन्फिडेंस और सिर्फ 20-30 रन बनाने की बैटिंग करनी है। डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि कितने रन चाहिए, क्या चाहिए, बस वही सोचकर बैटिंग करना है। और अभी दीप्ति, रिचा, दे आर वेरी एक्सपीरियंस, उनको पता है अपना गेम प्लान कैसे बैटिंग करनी है। और जब दीप्ति बैटिंग करने भी जा रही थी, मैंने तब भी उसको यही बोला कि दीप्ति होगा और आज करना है, आज कुछ भी हो जाए। हाँ, आज वैसे नहीं होना चाहिए। तो दीप्ति बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रही थी, तो सबकी बॉडी लैंग्वेज वैसा था, ऐसे किसी को भी ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एवरीबडी न्यू कि इस मैच की कितनी इंपॉर्टेंस है और अभी वापस हम मैच में आ गए और अभी इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है। देखिए, इनको जब पूछा गया ना कि क्या करना है विमेंस क्रिकेट के लिए, तो उन्होंने कहा पे पैरिटी लाओ, स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, सपोर्ट स्टाफ बढ़ाओ, सब मांग लिया उन्होंने। अब आपको पूछ रहा हूँ, खड़े हैं बगल में, अच्छे मूड में है, क्या मांगेंगे आप? देखिए, अभी तक सर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको हमारा अच्छा बुरा सब पता है। तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ मांगने की जरूरत है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर के पास जाकर ये मांगना वो मांगना, तो मेरा तब भी उनको यही जवाब रहता है कि आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल हिम एनीथिंग। ही नोज कि हमारी विमेंस क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एंड जब भी राइट टाइम आएगा वो राइट डिसीजन लेंगे और अभी तक उन्होंने लिया है, तो आगे भी वही करेंगे। डीएसपी साहब, किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, आपको 100% मिलता हर बार, एक्सीलेंट KRA आपका हमेशा, क्योंकि बॉस को ऐसे ही खुश रखो, आप कुछ मांगो ही बात, सब मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सर यहाँ खड़े हैं, आप सबने देखा है कि जब भी जो भी डिसीजन लेना था, सर के सारे डिसीजन सही रहे हैं और आगे भी सही रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि सर से जाके कुछ मांगा था, सर ने ही सच बोल रही है, सच बोल रही है।
आपको भरोसा नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बॉस हो, आपको पता है। और एक चीज और बताती हूँ, जब पे पैरिटी की भी बात हुई थी, मुझे सिर्फ कॉल आया था कि बीसीसीआई ऑफिस में मीटिंग है। आई वॉजंट अवेयर। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची तो सर ने अनाउंस भी कर दिया था और मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। और उसके बाद मुझे सर ने बोला, पता चला मैंने क्या अनाउंस करा। मैंने बोला सर नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। तो ही सेड आप लोगों को भी पे पैरिटी का मैंने अभी अनाउंस करा है और अभी और हार्ड वर्क करना है। मैंने बोला सर अब तो ये क्रेडिट थोड़ा इधर भी जाता है ना, क्योंकि इन्होंने डिमांड किया, इन्होंने मांगा। हाँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से तो हमारा क्रिकेट जिंदा है सर। या अब इनके नाम पे अभी, यस सर, हाँ जी। लास्टली जो अरमान ने पॉइंट रेस किया कि पे पैरिटी का, सो पे पैरिटी का मोटिव बताना चाहता हूँ, क्योंकि न्यूज चैनल को हर बार ब्रेकिंग न्यूज चाहिए होता है, लेकिन अब आपने इतना प्यार से मेरे को बुलाया, मैं ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ आपको। एनी पे पैरिटी का कारण क्या था? क्योंकि सपोज पेरेंट्स को एक बेटा और बेटी होता है, तो सब अपने बेटे को विराट और रोहित बनाना चाहते हैं, कोई हरमन और स्मृति बनाना नहीं चाहता। ये पे पैरिटी इसलिए किया कि सब अपनी बेटी को हरमन और स्मृति बनाए। सर यहाँ मैं थोड़ा डिफर करता हूँ, मैं मिताली या झूलन भी बनाना चाहूंगा या फिर गॉड भी बनाना चाहूंगा, क्योंकि सबको लगा आफ्टर झूलन गोस्वामी हु इज गोइंग टू बोल फास्ट एंड देन अ गॉड कम्स, यू नो, सो दैट्स थैंक्स टू WPL अगेन। सो बिकॉज WPL लॉन्च करने के बाद मैंने उन लोगों को भी असाइनमेंट दे दिया, कहीं ना कहीं कोई भी कोच के रूप में या कोई दूसरे असाइनमेंट में वो लोग वही है, तो उनका भी कल्याण तो हुआ ही है। अभी इनका तो स्टैंड बन गया, आंध्रा में वाइजैक में बन गया गेट, देयर इज अ गेट अगेंस्ट द फर्स्ट स्टैंड डेडिकेटेड टू अ वुमन क्रिकेट प्लेयर इज ऑन मिताली राजे's नेम। हरमनप्रीत, आप अपना स्टैंड कहां देखना चाहेंगे? सर मुझे पीसीए से ऑलरेडी लेटर आ चुका है, तो सून दे वाओ, आ गया है। तो अब बताइए, ये हुई ना ब्रेकिंग न्यूज सर, अब बताइए कहां पे? पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। अरे वाह, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हरमनप्रीत इज गोइंग टू हैव हर स्टैंड इन मोहाली, मुल्लापुर। in Mulakpur. Very good. So stand. So that's another big news here. Fantastic. We're going to wind up the conversation. You got something to? Yeah, one last thing, जो वायरल मोमेंट था, वो भांगड़ा करके आपने आके ट्रॉफी लिया। I won't ask you to do it again, but वो भी मतलब you had planned it, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि मेसी did the baby dance and got the trophy, रोहित ने भी ऐसे ही किया था। क्या आपने प्लान करके किया? It just happened instinctively? नहीं, वहां पर जैमी और हरलीन मुझे सिखा रहे थे एंड वो लोग आपको सिखा रहे थे भांगड़ा कैसे करना है? नहीं, भांगड़ा नहीं, वो जो रोहित ने स्टेप करा था वो, तो मैंने उनको बोला ये मेरे से नहीं होगा एंड आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एवरीवन, क्योंकि सारी कंट्री देख रही है और एल डू जो मुझे आता है। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि गो एंड रिसीव द ट्रॉफी फ्रॉम सर, तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक ही चीज आती थी, तो मैंने फिर वही कर लिया। Ladies and gentlemen, big round of applause to the stars on stage of cricket. So all are champions by their own right, and you can be a little more generous, please. Thank you. We've got something special to do, but उससे पहले मुझे कुछ करना है। यहाँ पर एक सेल्फी ले सकते हैं आप सब, आएंगे साथ में इधर। ये मेरे लिए एक स्पेशल मोमेंट है। जाका एवरीवन।